मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। ठीक है, आज हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल में क्या संबंध है और कुछ क्वेश्चन है, फिर 13 में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। कोई एक त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये हमेशा, ये कभी भूलने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, ये पूरे लाइफ लॉन्ग आप हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसी पर डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो मल्टीपल तरीके से बहुत सारे त्रिभुज बनाइए। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें बोला 3 त्रिभुज आप बनाइए और तीनों की माप अलग अलग बनाइए। ठीक है, रैंडमली आप बनाइए, चाहे जैसे एक त्रिभुज हमने ऐसे बनाया, एक त्रिभुज आप ऐसे बनाइए। ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे बनाइए। ठीक है, आपके अनुसार चाहे जैसे भी त्रिभुज बनाइए। आप चांदा की मदद से तीनों कोणों को नापिएगा। ठीक है, आप नाप कर मत बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए। ऐसे ही स्केल लीजिए, खींच डालिए सब फटाफट, चाहे जैसे मन ऐसे खींच डालिए और फिर चांदे से आप तीनों त्रिभुज के कोणों को नापिएगा। ठीक है, जितने आपने ड्राइंग किए हैं आप देखेंगे कि हर केस में आपका ABC बराबर 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट ABC बराबर 180। हाँ, अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमारा प्रैक्टिकल था, प्रूव करना कि ये होगा कि नहीं होगा 180। तो आप ये बना के इसको टेस्ट करिएगा जरूर, चाहे जैसे त्रिभुज बनाइए, कोई भी साइज का त्रिभुज बनाइए और फिर चांदे से आप इन सभी तीनों कोणों को नापिएगा। सारे त्रिभुज के जो कोण है वो तीनों का योग जो है वो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, इसका एक चार्ट भी बना लीजिएगा, जैसे ये बुक में दिया हुआ है चार्ट। आप इस तरीके का चार्ट बनाइएगा, जैसे ये कोण A, कोण B, कोण 3। जैसे उसने क्या किया है, त्रिभुज के नाम हो गए और उसके बाद फिर कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये अलग अलग उसने टेबल बना दिया। तीनों का माप भी लिखिएगा और साथ में यहाँ वो योग लिखिएगा। ठीक है, जो योग है सबका 180 आएगा। और ये जो फिगर है ये कुछ भी हो सकता है, ये चेंज होगा आपके कोण के अनुसार, ये चेंज रहेगा, लेकिन तीनों का योग 180 आएगा। ठीक है जी, आप करिएगा जरूर इसको। चलिए आगे आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। इसका जो और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो है 13F के चैप्टर में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। देखिए अब मैं अगर त्रिभुज की बात करूं, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मैं इस फिगर को हटा देता हूँ, इसी फिगर में देखो बन जाएगा ये। ठीक है, अगर इस फिगर की बात करूँ तो मैं, अगर ये एक फिगर ये इस तरीके का है और यहाँ पर कोण इस तरीके के दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर ये देखिए यहाँ पर अगर 4, 3, 5 है और इसमें कोणों को 1 और 2 दिया हुआ है, ये फिगर है इस तरीके का। अब यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है, अगर देखिए कुछ मिसिंग है, जैसे अगर हमें 4 और 5 का मान दिया गया है। ठीक है, 4 और 5 अगर हमें पता है तो हम 3 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर ये जो ऋजुरेखी कोण होता है, ये कोण ऋजुरेखी ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से अगर कोई पूछे एक रेखा पर ये कोण है 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, इसका मान बताइए। ये यक्स, तो यक्स बराबर कितना आएगा, यक्स प्लस 60 बराबर होता है 180। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। ये यहां आपका होगा यक्स प्लस 60, इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 180 होता है, तो यक्स बराबर होता है 180 माइनस 60, तो यक्स बराबर आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है,
सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। दो अगर मालूम है, अब अगर इसी में एक ऐसे और एक रेखा खींच दी गई है, ये कोण और है। अब अगर ये, अब इसमें आपको दो चीजें दी गई होंगी, एक अगर ये 60 दिया गया है और ये अगर 50 दिया हुआ हो, तब यक्स बराबर, यक्स मान लीजिए अब ये बीच वाला है, तब कितना आपको बताना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा यक्स का? तो 50 और 60 दोनों को जोड़ देंगे, 180 में से घटाएंगे, फिर तो ये जो आएगा वो आपका आएगा कितना? 70 डिग्री। ठीक है, वो 70 डिग्री आएगा, लगभग नहीं, सही है, 70 डिग्री आएगा। ठीक है, ये इस तरीके के कोण आपको यहाँ भी सवाल में मिलेंगे बहुत सारे, 13 के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेके देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, एग्जाम्पल है, देखते हैं यहाँ पर। ये चीजें देखिए, अगर इसका संबंध क्या है, यहाँ पर अगर हम, ये त्रिभुज है और ये कंडीशन दी गई है यहाँ पर एक एक्स वाई, ये एक रेखा है एक्स वाई, ये समांतर है बीसी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन है, जब एक्स वाई समांतर होगा बीसी के, तो ये कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये देखिए, अगर चीज ये से आप देखिए, ये हमारी एक्स वाई वाली रेखा है और ये जो है ये बीसी वाली रेखा है। ठीक है, तो अगर ये कोई तिर्यक रेखा अगर इसको ट्रांसवर्स लाइन का इसको काट रही है, तो एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था चैप्टर 9 में, ये कोण। अब देखिए ये सेम बन रहे हैं ना। अब अगर मैं इसका नाम रख दूं ए और इसका नाम यहाँ से बी हटा के मैं यहाँ बी रख दूं, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है हमारा, यहाँ पर ये ए और बी वाली रेखा बन गई। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण बात की जा रही है, ये 4 की है और ये 1 की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोण 4 जो होगा वो कोण 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक और ट्रांसवर्स लाइन है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो ये वाला जो है 5 है, ये वाला जो है 2 है, ये भी बराबर होगा, ये बिंदु C हो जाएगा, ये यहाँ हटा दीजिए। ये देखिए ये त्रिभुज हमारा बीच में बना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कोण जो है 5 बराबर कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको यहाँ सीधे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और ये सिर्फ त्रिभुज ही बना रहेगा, ये कंडीशन दिया है, तो कंफ्यूज होने की यहाँ जरूरत नहीं है। जो कोण यहाँ पर है, एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट लेना है। और एकांतर कोण जैसे अगर 5 बराबर अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर कोण 5 बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो कोण 2 बराबर कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो आप डायरेक्टली इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर 4 बराबर 60 डिग्री है तो कोण 1 बराबर भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अभी मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको ऋजुरेखी कोण के कॉन्सेप्ट में। ये ऋजुरेखी कॉन्सेप्ट होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ 4 या किसी 2 का अगर हमें मान पता है तो तीसरे का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी 2 का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के आपको सवाल मिलेंगे, ये अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और वो जो त्रिभुज का जो मैंने आपको बताया, 2-3 त्रिभुज आप बना लीजिएगा और बना के तीनों कोणों को नापिएगा, देखिएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अभी ये इतना ही इसमें था, और अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और 13F को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें इस रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं इसमें, ये हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते हैं अभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 13F को चैप्टर को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक अगर नहीं किए हैं, और बेल बटन को आइकन को इनेबल करिएगा ताकि आप हमारा नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो अपलोड अगर आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।